ये तो पूरा राजतंत्र हो रहा है, कहाँ लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो लोग सड़क पे नहीं होते हैं। मैं तो इसको मतलब लोकतंत्र नहीं मानती हूँ, राजतंत्र ही है। ये तो नाम चेंज कर दिया गया है लोकतंत्र, वोट लेके फिर राज करने लग जाते हैं। सरकार सिर्फ झूठे वादे करना जानती है, वो सिर्फ झूठे वादे करती है। आज यहाँ पे ये जो ओरण पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे हुए, उनके लिए इन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। ये कोई मतलब बात होती है? ये वहाँ से कहाँ से चल के आ रहे हैं, 750 किलोमीटर तनोट से पैदल चल के जो आ रही है यात्रा, उनके लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ओरण को लेकर के लंबी लड़ाई जो है तमाम लोग लड़ रहे हैं, जिसको लीड कर रहे थे सुमेर सिंह सावंता और भवानी सिंह जी। उसके साथ उनके टीम के कई अन्य सदस्य भी लगातार जिस तरीके से जैसलमेर में आंदोलन हुआ ओरण बचाओ को लेकर, गोचर भूमि बचाओ को लेकर के, भवानी निकेतन पर अब जो है ओरण की टीम पहुंचने वाली है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं एक बार इधर कहूँगा, आप दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है भीड़ आ रही है, गांव ढाड़ियों से लोग आ रहे हैं ओरण बचाओ को लेकर के। हालांकि इससे पहले भी सरकार और जो है ओरण टीम के बीच में वार्तालाप हुई थी, लेकिन कोई ढंग का आश्वासन नहीं मिल पाया। लिखित रूप में आश्वासन सरकार नहीं दे पाई। ये डबल इंजन की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार ओरण बचाओ को लेकर के जो टीम आई थी, उससे कोई खास जो है बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद जो है सुमेर सिंह सामोता ने अपनी टीम के साथ में लगातार जो है अजमेर से वापस से यात्रा करी। हालांकि ये यात्रा जो है बीकानेर से प्रारंभ हुई थी, 3 महीने हो चुके हैं लगातार चलते हुए। ओरण बचाओ को लेकर, गोचर भूमि बचाओ को लेकर के गांव ढाड़ियों से सर्व समाज के लोग यहां पर आए हुए हैं और भवानी निकेतन परिसर पर पहुंचने वाले हैं। बहरहाल अभी तक एंट्री नहीं होने दी गई है। आप देख लीजिए रोडों पे ही खड़े हुए हैं, प्रशासन का अमला भी पहुंच रहा है और ये तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम माता बहनें भी आई हुई हैं ओरण बचाओ को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे आप लोग की सरकार गोचर की भूमि है, देवताओं की भूमि है और जो पर्यावरण को लेकर के लोग चिंतित है, गांव ढाणियों के लोग, लेकिन सरकार इस पर के कोई चिंतित नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही, कोई लिखित कानून नहीं बना पा रही है। ये जो लड़ाई है अभी जो सभी सर्व समाज की लड़ाई है और ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत नहीं लड़ी जा रही है, सभी की ज़मीन है और गायों के लिए जो पशु पक्षियों के लिए जो बचाव किया जा रहा है तो सही है। सरकार को ये जो सारी चीज़ें हैं देखनी चाहिए, माननी चाहिए। कितने कड़े प्रयास कर रहे हैं, कितने महीनों से ये जो है हमारा प्रयास जारी है सब साथियों का, बीकानेर जैसलमेर वासियों का। इनमें सबका सपोर्ट भी होना चाहिए और सरकार को मानना चाहिए कि ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने पशु पक्षियों को, अपनी प्रकृति को बचाने का एक प्रयास है। तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए और सरकार को भी मानना चाहिए। सरकार गाय माता के नाम पर कहती है कि हम गाय गोबर और इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, आम आदमी, दाढ़ी किसान, मजदूर वर्ग की बात करेंगे, वन्य जीव, पर्यावरण, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन आज गांव ढाणी के लोग पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण पर कानून बनाने की बात करें, लेकिन सरकार नहीं कुछ कर पा रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। जेठे सरकार कहे कि एक पेड़ मारे ना हो और आज इतना पेड़ कटता जा रहा है तो सरकार ने देखना चाहिए कि ए जिका लोग है ए पैदल चाल के इतनी दूर से आया। आज आप 1-2 किलोमीटर कौन चाल पावा और 1-2 किलोमीटर नहीं इतनी दूर से पैदल चाल के आया, आपकी बात नहीं सुन रही तो लोकतांत्रिक तरीका से आपकी बात पुगाड़ने अठे पुगया है क्योंकि स्थानीय प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहे है। अपन आपको सहयोग करना चाहिए क्योंकि एक वाजिब मांग है जो देवभूमि है ओरण गोचर पे बचनी चाहिए, सब लोग सहयोग करेंगे। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, सरकार कोई आश्वासन दे देती है, तमाम नेता मंत्री आते हैं, बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठा पाते, लिखित में कुछ नहीं कह पाते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार और जो है तमाम मंत्री, आला अधिकारी हैं, ये सिर्फ एसीओ में बैठकर ही बात करते हैं पर्यावरण की? जी बिल्कुल, एसी में बैठकर ही बात कर रहे हैं। देखिए, आप जैसलमेर से इतने लोग पैदल चल के आए हैं, तो मुझे लगता है सीएम साहब को उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। एक तरफ हम हिंदुइज्म की बात करते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उन्हीं की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें लगता है कि हाँ, उन्हें इस और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण वैसे भी खतरे में बढ़ता चला जा रहा है लगातार। देखिए, अगर हम टेम्परेचर की आज बात करें तो ये गाँव ढाणियों के लोग 41 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचे और पैदल चल करके आ रहे हैं। बिल्कुल, हमें पेड़ बचाओ की ओर ध्यान देना चाहिए, इसी से हमारा भी जीवन है। जल है तो जीवन है, प्लांट्स है तो जीवन है। डेफिनेटली हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम की बात करती है सरकार, लेकिन सही मायने में जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं, जो वन्य जीव पहले से है, देवताओं की भूमि, गोचर भूमि है, उस पर ही कोई कानून नहीं बना पा रही, उसको सुरक्षित नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, जैसलमेर जैसे एरिया की बात करें या राजस्थान की बात करें तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है और उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बचाना सर्वोपरि होना चाहिए पहले। और ये सर्व समाज की लड़ाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सहयोग करना चाहिए। और अगर सरकार सहयोग नहीं देगी
तो इसी तरीके से हम सड़कों पे रहेंगे और चाहे कितने ही दिन लग जाए, पर ये सरकार को सहयोग करना ही पड़ेगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सीएम साहब से कि आप, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ उन पक्षियों के बेजुबान पक्षियों के लिए एक लड़ाई है और उन पौधों को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी जैसलमेर साइड के अंदर वैसे भी पौधों की कमी है। और अब नया अगर प्लांटेशन करते हैं तो एक पौधा लगाने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, लगे जो पौधे लगे हुए हैं उनको तो नहीं कटवाना चाहिए। और अभी तो हमारा नियम भी है कि अगर आप एक प्लांट काटोगे तो 2 पौधे लगाने पड़ेंगे, बट वहाँ तो पूरे के पूरे जो जंगल उजाड़ दिए गए हैं और अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, लगातार चल रहा है। तो हमने अपने जो भारत देश के अंदर हमने जो बीजेपी सरकार लेके आए हैं, इतने प्यार से लेके आए हैं, हमने जो मोदी जी को सहयोग किया, इतने वोटों से सहयोग किया, तो कम से कम अब उनको जनता का देखना चाहिए। और आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हमें रुकने के लिए जगह नहीं दी गई, हमें गेट बंद है यहाँ पर, आप जैसा देख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक विडंबना भरी बात है सरकार के लिए कि जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने उनको जिताया, जिन लोगों ने सिरमौर पे बिठाया, और आज अपन राजतंत्र, ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अपन, तो लोगों की तो बात माननी हो ही नहीं रही है। और हम बिल्कुल, जितने लोग आए थे वो शांति प्रिय तरीके से आए थे, उन्होंने कोई दंगे नहीं किए, हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से एक मैसेज देना चाह रहे थे, तब भी हमारे को जगह लोकेशन नहीं दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर्व समाज को लोकेशन नहीं दी गई कि कम से लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्रशासन और शासन कहीं ना कहीं मिलकर के तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है। ये तो पूरा राजतंत्र हो रहा है, कहाँ लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो लोग सड़क पे नहीं होते हैं, और क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया ही तंत्र है। और अगर आप इसको, तो मैं राजतंत्र मानती हूँ कि एक आदमी ने, किसी ने डिसाइड कर दिया कि इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, सरकार को ये काटने हैं काटेंगे, पेड़ काटने हैं काटेंगे, गायों को भगाना है वहाँ से तो भगाएंगे, और हम किसी को जमीन अलॉट नहीं करेंगे। तो ये कहाँ, मैं तो इसको मतलब लोकतंत्र नहीं मानती हूँ, राजतंत्र ही है। ये तो नाम चेंज कर दिया गया है लोकतंत्र, वोट लेके फिर राज करने लग जाते हैं। तो कम से कम सहयोग करना चाहिए उन किसानों का, उन लोगों का, उनकी भावनाओं का, जो इतने किलोमीटर, 700 के से भी ज़्यादा किलोमीटर चल के पैदल यात्रा करके आए हैं। तो कम से कम मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगी सरकार को कि आपको सहयोग करना चाहिए, और ये जो कटिंग है पेड़ों की, कम से कम उस पर बैन लगाना चाहिए। और जो हम गायों की इतनी सब्सिडी स्कीम निकाल रहे हैं, वो स्कीम किसके लिए है, क्यों है? स्कीम का कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ तो। जब रोड पे जब गायें बैठी है तो उनको काटने के लिए लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, तो रोड पे दिख रही है इसीलिए। और रोड पे दिखने का कारण यही है कि उनके पास रहने को घर नहीं है गायों को, और जो ज़मीनें थी वो भी सरकार ने अभी इंडस्ट्री को दे दी। देखिए, इंडस्ट्री डेवलप करना गलत बात नहीं है, मगर बसी बसाई चीज़ को हटा के फिर इंडस्ट्री डेवलप करना गलत बात है। क्योंकि राजस्थान में वैसे भी इतनी ज़मीन है, इतने इंडस्ट्रियल है, कम से कम भी इतनी ज़मीन है जो इंडस्ट्री के अंडर में पड़ी हुई है और वो काम नहीं आ रही है, तो कम से कम उसको यूज़ लेना चाहिए। सरकार को जो सोलर के नाम पर जो प्लांट लगा रही है और सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं शिफ्ट पे की जा रही है धीरे धीरे, तो क्या लग रहा है सोलर, एक तरफ किसान ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं सोलर गलत है, नुकसान हो रहा है और दिक्कतें हो रही हैं, कंपनियां कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रही है, तो सोलर कहाँ और किस तरीके से लगनी चाहिए, सरकार इस ऊपर क्या कुछ करे? देखिए, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, उनके इंडस्ट्री है, उनके पास इतनी ज़मीनें हैं जो फालतू पड़ी हुई है। आप डेटा निकालिए सरकार से, आपको पता चलेगा कि मतलब कितने किलोमीटर ज़मीन इंडस्ट्री अभी ऐसे पड़ी हुई है जो इंडस्ट्रियल लोगों के पास है, वो खाली पड़ी हुई है। उन पे कोई भी वो नहीं है कि आप 5 साल तक अगर काम नहीं करते हो तो उनकी लीज रद्द नहीं कर रहे हैं 5 साल। और अभी जितनी भी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन अलॉट हो रही है उसमें ऐसा फिक्स है कि 5 साल तक अगर आप काम नहीं करते हो तो वो ज़मीन रद्द हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल जो ज़मीनें पड़ी हुई है उस पर लगाओ। ये अभी उन्हीं वही ज़मीनें क्यों दिख रही है जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ पर गायें चर रही है। और इन जहाँ जैसलमेर और इस तरीके के सूखे क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ तो छाया वाले क्षेत्र ही वही है जहाँ गायें, पशु, बेचारे जो ऊँट है वो भी कहाँ बैठेंगे अगर छाया नहीं रहेगी तो। और जो छोटे छोटे पक्षी है, मोर, आप देख रहे हैं मोर कितने कम हो गए हैं। मोर अभी जयपुर में तो दिखाई नहीं देंगे आपको। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही पेड़ काटते गए तो मुझे लगता है कि मोर को भी एक पिंजरे में डाल के हमारे बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि ये मोर होता है। या क्या कुछ कहेंगे आप, क्या लग रहा है कि सरकार गाय के नाम पर बात करती है, गोबर के नाम पर बात करती है,
पर्यावरण के नाम पर बात तो करती है, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और गाय गोबर की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी गाय को लेकर के, उसी गाय की जमीन और जो है जीव जंतुओं की जमीन है खतरे में है। सरकार सिर्फ झूठे वादे करना जानती है। वो सिर्फ झूठे वादे करती है। आज यहाँ पे ये जो ओरन पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे हुए, उनके लिए इन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। ये कोई मतलब बात होती है? ये वहाँ से कहाँ से चल के आ रहे हैं? 750 किलोमीटर तनोट से पैदल चल के जो आ रही है यात्रा, उनके लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये सिर्फ शांतिपूर्ण, सिर्फ अपना ये बताने आए हैं कि हमारा जो ओरण है उसको हमको बचाना है। वो हमारी जो ओरण की जो जमीन है ना, वो हमारी गाय माता की जमीन है। हमारे जो जितने भी पशु पक्षी वहाँ पे, वो हमारी जो खेजड़ियाँ हैं, खेजड़ी आपको पता है कितना उपयोगी वृक्ष है, उसको लिए उसकी कटाई हो रही है। जो ये सोलर राजस्थान का प्लांट, राष्ट्रीय वृक्ष है खेजड़ी, फिर भी उसकी कटाई हो रही है। जी अंधाधुंध कटाई हो रही है। और जो ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उसमें सरकार जो ओरण की जमीन है उसी को अलॉट कर रही है। और खेजड़ियों की रात में ही कटाई हो जाती है, सुबह तक तो पूरी जमीन साफ मिलती है। क्या लग रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? बहुत फर्क है। सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। ये लोग किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग जो आए हैं पैदल चल के, ये सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने आए हैं, अपनी गाय माता के लिए लड़ने आए हैं। ये इनकी खुद की जमीन नहीं है। ये ओरण जो है ना, ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है, उसको बचाने आए हैं हम। देखिए आप देख सकते हैं तमाम मातृशक्ति पहुंची हुई है जी। क्या कुछ? I am Deepa Rathod Jadeja from राजपूत रॉयल संगठन एंड मैं ओरना के फंक्शन में आई हूँ एंड आई लाइक माय गवर्नमेंट टू look after all the animals and grow lot of trees and do lot of good work we are doing and we want a full support from our government. क्या लग रहा है कि तो सरकार, गवर्नमेंट जो है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार आम आदमी, किसान, मजदूर वर्ग और गांव ढाणी के लोगों के लिए, किसानों के लिए, वनस्पति के लिए, जीव जंतु के लिए, गाय के लिए जो बातचीत तो करती है, उस पर पॉलिसीज बना पा रही है ताकि जमीनें सेफ रहें किसानों की और गाय को जो Yes, we like to have government to look after kisan bhai and who are doing kheti badi, and it's so we want full support for our people who are villagers and they have to look after us, and we want a full support of government, BJP and Mr. Modi ji and Bhajan Lal ji to look after all our Rajput community and people who are in villages. They should look after us. लगातार ये ओरण बचाओ को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई है, समाधान नहीं निकाल पाई है लिखित रूप में। तो क्या लग रहा है, आज ये लोग पहुंचे हैं राजधानी जयपुर में, अभी अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट ताले लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है इस चीज पर? They should let people to come and talk to them. Then only full support they'll be getting from us. Thank you so much. तो देखिए तमाम जो है मातृशक्ति भी पहुंची है और इस ओरण बचाओ आंदोलन में लगातार हाल फिलहाल में प्रशासन का अमला भी यहां पर पहुंच चुका है और तमाम ओरण बचाओ को लेकर जो टीम रवाना हुई थी तनोट माता मंदिर से बीकानेर से, वो अब राजधानी जयपुर में पहुंच चुकी है। हाल फिलहाल में एक बार के लिए बीच में वार्तालाप भी हुई थी सरकार और जो है ओरण बचाओ की टीम में भी, लेकिन कोई जो है समाधान नहीं निकल पाया। बहरहाल लगातार जो है सरकार से बातचीत, यही है उनका कहना कि सरकार ओरण की ज़मीन जो गोचर की भूमि है, जो देवभूमि है, उस पर कहीं ना कहीं समाधान निकाले। अगर समाधान नहीं निकालती है तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता, गांव किसान ढाड़ी का जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर वर्ग है, वो कहीं ना कहीं जवाब देगा और इसका असर साफ तौर पर पंचायती राज चुनाव में दिखाई देगा। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।